पुराना जहाज खड़ा जला दिया, उसका गम कर रहे हैं। और जो इंसानों को आपने गोलियां मार दी, सीधी गोलियां, जहां हम भी खड़े थे वहां पे बाहर, जब हम थे वहां बेचारे बच्चे के सर पे गोलियां मार के उसको मार दिया, उसकी बात ही नहीं करते और उसका नाम भी नहीं। डरना किस चीज से? हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, इसमें डरने कोई बात नहीं है। ये ऐसी क्यों खौफ का समय कि नाम लेके कुछ हो जाएगा? क्यों नाम होगे कुछ हो जाएगा? हमारा मुल्क है जी। इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इमरान खान की हमशीरा हमारे साथ मौजूद है। एहसान न्याजी के हवाले से आजकल सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि एहसान न्याजी को कहीं गायब किया गया है, उनका कोई अता पता नहीं। उनकी वालदा मोहतरमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मैडम लिटरली बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं एहसान न्याजी के हवाले से? कोई अपडेट नहीं है। जब जुमेरात को हमें पता चला कि वहाँ से जहाँ पे वो रखा हुआ है जिस गैरेजन में, उधर से जो बाकी लोग गए थे उनको मिलने प्रिजनर्स के, उन्होंने लवाहिकीन ने आके बताया कि हसन और इबाद को वहाँ से कहीं और ले गए। और वो लोगों ने भी पूछते चाहा कि कहाँ, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और हमें कोई कॉल करते थे बुलाने के लिए, नहीं की। लेकिन उस दिन के बाद से अभी तक किसी ने ना बताया कि कहाँ लेकर गए, किधर रखे और सज़ा की वजह क्या है। कि जी सज़ा दी गई है, अगर सज़ा दी गई है तो उसकी वजह बता दे। तो हम तो उस दिन से परेशान भी हैं, क्योंकि ये जब कहीं लेके जाती हैं तो ये अच्छे तरीके से तो किसी को रखते नहीं हैं। ये अपना सारा जो भी इनका, और इतने महीनों से उनके ऊपर केस करके फ़ैसले महफूज किए हुए, फ़ैसले बता के सज़ाएँ बता दें कि क्या सज़ा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। और अभी हमें भी इसी तरह ही रखा हुआ है, इस परेशानी में। ज़ाहिर है बहुत परेशानी है, क्योंकि हाँ, कि आप एक तरह से आप मतलब आप जहनी तौर पे सबको तकलीफ़ दे रहे हैं। लेकिन मैं उन सब बाकी जो प्रिजनर्स उधर हैं उन सब के लिए बहुत तकलीफ़ है, उनके ख़ानदानों के लिए तकलीफ़ है। उन बच्चों के कोई इतने बड़े जुर्म नहीं है जिसके लिए उन्होंने इनको 10-10 महीने, साल होने लगे अंदर रखा हुआ है। और मिस्कीन लोग हैं, बड़ी मजबूर लोग हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि जब जिनको इन्होंने छोड़ा है उनसे माफ़ी मांगी कि हमने तुम्हें बेवजह इतने महीने रखा। 18 साल का बच्चा तुमने अब छोड़ा है तो उसको माफ़ी तो मांगते कि हमारे से ज्यादती हुई कि हमने तुम्हें इतने दिन रखा। तुम एक बच्चा है कि मोर, उसने बच्चे ने मोर उठा लिया था। और मैं फिर से कहती हूँ कि उन ईंटों की इमारत के पीछे इंसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसकी तो बात कर ये नहीं करते। और जो कौम के बच्चे हैं, और जो कौम के हमारे बच्चे हैं, और जो शहीद कर दिए 25 लोग, उनकी भी बात नहीं करते। शहीदों की बात नहीं हो रही। उस वो जो इमारत थी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, क्या हैसियत है? ये बताइएगा कि जब आपकी एहसान से लास्ट मुलाकात हुई है, कब हुई है? उसमें कोई उन्होंने बात ऐसी की कि मेरे ऊपर सज़ा का मुकदमा जो है, मुझे सज़ा सुनाई गई है, या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, या मुझे कहीं गायब कर दिया जाएगा? कोई बात हुई है इस हवाले से? नहीं, ईद के बाद मुलाकात हुई थी, तब तक तो कोई बात नहीं थी। उनके फैसले महफूज हैं सज़ाओं के, और जो टॉर्चर या जो भी करना था वो ये कर चुके थे पहले। जब ये लेकर आए इधर, उससे पहले सब कुछ हो गया था। लेकिन अभी जब ये लेकर गए, मतलब हमें उन लोगों से या उन्होंने बताया कि अबाद जो है वो कहीं डिस्टर्ब होकर अपने आप को ज़ख्मी कर रहा था, यही बता रहे। और हसन ने उसके लिए शोर मचाया, और वो ये कहते हैं कि इसने वो जो थे कैदी, उनसे कहा कि हम सब भूख हड़ताल करते हैं। तो इन्होंने उन दो को वहाँ से ले गए। तो अगर लेके गए, बताएं कहाँ लेकर गए? कोई ये तो नहीं है, कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है जहाँ किसी को नहीं पता चलता। हाँ, पाकिस्तान के बच्चे हैं। हाँ। मतलब कोई ये इंडियन आर्मी तो नहीं है जो मकबूजा कश्मीर पे एक्ट कर रही है, या इसराइल है जो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है। कभी सोचने की बात है कि जब बार बार बच्चा एक मोर उठाने पे, मोर किसका था? एक हमारे पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों से एक मिलिट्री को हम ट्रेन करते हैं, उसके ऊपर ये इनकी सारी तनख्वाहें आती हैं। वो जो सो कॉल्ड वो जिना हाउस जो कह रहे हैं, वो भी हमारे कौम के टैक्स के पैसे से मेंटेन होता है। और उस कुछ ईंटों की इमारत के नुकसान पे आपने अपनी ही कौम के बच्चों के साथ इतनी ज्यादती की, जिनके साल ज़ाया हो गए, जिनकी डिस्टर्ब्ड है, जिनके वो बच्चा, उसका इबाद का जो बच्चा फौत हुआ था, वो उसे रिकवर नहीं किया अपने बच्चे की डेथ से। वो तब से उसकी वो तकलीफ में और कोई हम बोलने वाले नहीं है।
हम डरते हैं बोलते हुए, हम अपने मुल्क में बात देखिए, ये कश्मीर में वो ज़्यादा बोल लेते हैं। हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, हम क्यों नहीं बोल सकते? बोलेंगे बिल्कुल। आप लोगों को गरीबों के लिए क्या बहुत ज्यादती है, आप लोगों को बोलना चाहिए। जो अच्छा, ये बताइएगा कि इस हवाले से फिर आपने कोई अदालत में गए हैं उन एहसान के हवाले से, बताया अदालत को कि हमें नहीं मिल रहा? हाँ, पता है, अदालत को बताया, बिल्कुल बताया, पिटिशन दायर करें। लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने सब ये जो सियासतदान है ये कहते हैं जी मिलिट्री तंसीबात पे हमले हो गए। आपने एक पुराना जहाज खड़ा जला दिया, उसका गम कर रहे हैं। नहीं, उसका गम कर रहे हैं। और जो इंसानों को आपने गोलियां मार दी, सीधी गोलियां, जहाँ हम भी खड़े थे वहां पे बाहर, जब हम थे वहाँ बेचारे बच्चे के सर पे गोलियां मार के उसको मार दिया, उसकी बात ही नहीं करते और उसका नाम भी नहीं। मैं कहती हूँ इनकी ये जितनी भी तंसीबात है इनकी, उनकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। इन्होंने उसके नाम पे लोगों को मार रहे हैं, लोगों को सजाएं दे रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं और बेतहाशा जुल्म हुआ भी है और अभी कर भी रहे हैं। आप देखें कि आपने और लोगों को चाहिए नहीं, आप देखें अपना मुल्क है, हम अपने मुल्क में रहते हैं, हौसला करें, आवाज उठाएं, आप ये डरा मत करें। देखें ना, टाइम है उठने, डरना किस चीज से? हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, इसमें डरने कोई बात नहीं है। ये ऐसी क्यों खौफ का समय कि नाम लेके कुछ हो जाएगा? क्यों नाम होगा कुछ हो जाएगा? हमारा मुल्क है, मिलिट्री भी हमारी है, पाकिस्तानी मिलिट्री है, को बाहर के हम वो मिलिट्री, जैसे मैंने कहा कि हमारे ही टैक्स के पैसों से मिलिट्री बनी है, तो इसमें डरने कौन सी बात है? तो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं हमने उठाने, जालिम के खिलाफ आवाज ना उठाना जालिम का साथ देने वाली बात है। बच्चों, बड़े गरीबों पे वो बेचारा रेड लाइट पे खड़ा, उसको उठा के ले गए। यानी जो GHQ के रेड लाइट पे था, वो 10 महीने सजा काट के 10 और उसका कौन दावा करेगा? उसकी कौन ये जिम्मेदार है? क्यों ये इंसान नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है? तो इससे ये देखिए, डरने माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। एटीट्यूड कुछ और, हमारे से गलती हुई, हमने आपको गलती से हमें आ कहते जी आपको उठा लेंगे, उठा ले, हमें कहते हैं जी आप मत करें, आपको क्यों ना बोले? हम पाकिस्तानी हैं और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जुल्म के खिलाफ याद रखें, जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मैडम, एहसान के हवाले से जब 9 मई हुआ था और कोर कमांडर हाउस में गए थे, एक सेकंड सवाल लीजिएगा प्लीज। आप हर चीज आप घबरा जाते हैं, उस चीज पर घबराना चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो एहसान न्याजी ने जो कोर कमांडर की फुटेजेस आई थी जिनमें उन्होंने कहा था कि ये भाई साहब की पतलून है, ये फलाना है, तो वो इंटर तो हुए थे कोर कमांडर हाउस में? अंदर नहीं गए थे, बाहर थे, वो अंदर नहीं गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, इनको मैं फिर कहती हूँ, CCTV फुटेजेस नहीं दिखाना इनका बहुत बड़ा जुर्म है। अगर इनके पास नहीं, अगर इनके पास ये चीज सही होती, ये सबकी तस्वीरें, हम तो कहते हैं दिखाएं हसन ने क्या क्या किया, अंदर गया नहीं, अंदर किया, उसने कोई आग लगाई, उसने जो भी किया, आप दिखाएं हमें। लेकिन क्यों नहीं दिखाते? अगर इन्होंने सही काम किया होता, ये CCTV फुटेजेस पूरे पाकिस्तान में गायब हो गए। तो खान साहब ने यही कहा था, वही मुजरिम है जिनके पास CCTV फुटेजेस हैं, जिन्होंने रखी हुई है, वो इसके रिस्पॉन्सिबल है, वो मुजरिम। 9 मई करवाई, वो 9 मई कराने वाले वही है। अगर ये होते, अगर इनके पास होता, ये किसी का भी दिखा दे बगैर, और बैठ के अंदर मेजर कर्नल अगर आपके हिसाब कर रहे हैं, जब चीज़ ही कोई नहीं, सबूत कहाँ से ला रहे हैं? सबूत तो देख ही नहीं रहे, जो अपने दिल में इनके है वो ये कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ताकत बहुत बड़ी है, सब कुछ खुलता जा रहा है और इंशाल्लाह बाकी भी खुलेगा। थैंक यू सो मच।